नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास पैसों की जरूरत आन पड़ी है और आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप नावी ऐप से लोन ले सकते हैं। वैसे दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं जो आपको इंस्टेंट और लो इंटरेस्ट पे लोन देने का दावा करते हैं। पर दोस्तों नावी ऐप से अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें आपको कुछ एडवांटेज मिल जाता है। नावी ऐप और ऐप से कुछ बेहतर ऐप। तो अब दोस्तों क्या एडवांटेज है और क्या बेहतर है और नावी से आप कैसे लोन ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सब कुछ जानने और समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आप नावी ऐप से कैसे लोन लें और कैसे अप्लाई करें, पूरा प्रोसेस दिखाने और बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं कि अगर आप नावी से लोन लेते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है, अगर अदर ऐप से लेते हैं तो क्या डिसएडवांटेज होता है। तो दोस्तों नावी ऐसा दावा करता है कि अगर आप नावी से लोन लेते हैं तो आपका जो लोन का प्रोसेसिंग फीस है वो आपको नहीं देना पड़ता। 0% प्रोसेसिंग फीस पे नावी आपको लोन दे देता है। अदर ऐप पे अगर आप जाते हैं दोस्तों लोन लेते हैं तो आपको 2 से 5% प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। वही अगर नावी का लोन अगर आप फोरक्लोज करते हैं तो नावी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लेता। 0% फोरक्लोजर चार्जेस नावी का। वहीं अदर ऐप का 2 से 5% आपको फोरक्लोजर चार्जेस के नाम पे देना पड़ता है, या तो कुछ इसमें कैपिंग होती है। और नावी ऐप से अगर आप लोन लेते हैं उसका पार्ट पेमेंट करते हैं, कुछ आपके पास पैसा ज़्यादा पैसा पे करते हैं तो उसका भी पैसा वो नहीं लेता है। अदर ऐप में कुछ ना कुछ पैसा आपको पार्ट पेमेंट के नाम पे, पार्ट पेमेंट फीस के नाम पे आपको देना पड़ता है। तो ये दोस्तों नावी के एडवांटेज हैं, अदर के डिसएडवांटेज हैं। अब दोस्तों पूरा प्रोसेस कैसे आप नावी से लोन लें, कैसे अप्लाई करें, पूरा प्रोसेस आपको दिखाने के लिए ले चलता हूँ मैं आपको मोबाइल पे। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मोबाइल पे। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने और बताने की कोशिश करूँगा कैसे अगर आप पहली बार भी नावी ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं तो पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आप ले सकते हैं। तो चलिए उसके लिए करते हैं नावी ऐप को इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए चलते हैं प्ले स्टोर पे। आप दोस्तों चाहें तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं इंस्टॉल। प्ले स्टोर करते हैं ओपन। ये दोस्तों प्ले स्टोर ओपन हो गया है। अब यहाँ सिंपल सर्च बार में आपको टाइप करना है नावी। आपको नावी टाइप करना है, NAVI, नावी टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे हो सकता है पहला या दूसरा आप ऐप नावी हो, तो उसको करना है आपको इंस्टॉल। तो करते हैं हम लोग दोस्तों इंस्टॉल। ये कर दिया इंस्टॉल पे क्लिक। अब दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है। आप डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उसी हिसाब से इंस्टॉल होगा। अगर तेज़ स्पीड होगी तो जल्दी होगा, अगर धीरे होगी तो धीरे धीरे होगा। तो दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है। ये दोस्तों अब नावी ऐप इंस्टॉल हो गया। अब इसको सिंपल करना है ओपन। तो चलिए करते हैं इसको ओपन। ये दोस्तों ओपन कर लिया। जैसे ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगता है सबसे पहले। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ मोबाइल नंबर आपका एंटर करना है। ये करते हैं एंटर। ये दोस्तों मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। अब उसके बाद जो गेट OTP हल्का था वो थोड़ा सा डार्क हो गया, तो इस पर करते हैं दोस्तों अब गेट OTP पे क्लिक। ये कर दिया दोस्तों। जैसे आप गेट OTP क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो दोस्तों ये OTP आ गया है। अब चाहे आप एंटर कर सकते हैं या तो अलाउ कर दीजिए। मैं करता हूँ दोस्तों इसमें एंटर। ये दोस्तों OTP एंटर कर लिया। अब इसको करते हैं वेरीफाई। ये दोस्तों वेरीफाई कर दिया क्लिक। अब सिंपल वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले देखिए ये पूछ रहा है, ये कह रहा है आपको अलाउ नावी सेंड नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि नावी आपको नोटिफिकेशन दे तो अलाउ कर दीजिए। इसको करते हैं दोस्तों अलाउ। आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो दोस्तों जैसे आप वेरीफाई करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये दोस्तों नावी का होम पेज है। यहीं से नावी सारी चीज़ें परफॉर्म करता है और यहीं से आप सारी चीज़ें नावी से ले सकते हैं, दे सकते हैं, सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं आप दोस्तों, लोन ले सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि आप दोस्तों इसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, नावी में इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे आप कस्टमर बन जाइए नावी की, तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर आप नावी के 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आपको नावी आसानी से लोन दे देता है। पहला दोस्तों आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा आपकी सैलरी या आपका सेल्फ इनकम 3 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। और चौथा आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये होता है तो नावी आपको बड़ी आसानी से लोन दे देगा। हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, लोन लेना है तो लोन लेने के लिए सिंपल नीचे अगर देखेंगे तो लिखा है नावी, फिर इन्वेस्टमेंट,
लोन और इंश्योरेंस। हमको क्या करना है, लोन लेना है, तो इस पर करते हैं क्लिक, लोन पे ये कर दिया क्लिक। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, अब देखिए प्रोसेस हो रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1 स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग एन ऑफर अप टू 20 लाख। तो नावी दोस्तों 20 लाख तक का लोन देने का दावा करता है। अब डिपेंड है आपकी सैलरी उतनी है कि आप 20 लाख तक का लोन ले पाएंगे। तो अगर आपकी सैलरी उतनी है दोस्तों तो आपको लोन मिल जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, हमको लोन लेना है तो हमको करना है क्या है, यहाँ देखिए लिखा है गेट कैश, तो इस पर करना है क्लिक। चलिए करते हैं गेट कैश पे क्लिक। जैसे ही दोस्तों क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे परमिशन मांगता है, ये अलाउ ऐप परमिशन, लोकेशन, एसएमएस और ऐप, ये दोस्तों कुछ परमिशन है, इसको आपको देना पड़ेगा। तो इसको करते हैं अलाउ। जैसे आप अलाउ करते हैं ये कुछ इस तरह का पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल वाइल यूजिंग द ऐप, तब जब हम लोग ऐप यूज करें तभी हमारा जो है ये परमिशन ले। अलाउ कर दिया। जैसे अलाउ करते हैं दोस्तों अब आगे प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए जो नाम है, अब ये क्योंकि मेरे एक मित्र हैं उनका ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये सारा कुछ मोबाइल नंबर के बिहाफ पे इसने पूरा डिटेल ले लिया, पैन कार्ड उनका सारा डिटेल दोस्तों ये अपने से ही, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, इन्होंने अपने से ले लिया। अब सिंपल क्या करना है दोस्तों, इसको वेरीफाई करना है। तो आप देख लीजिए अगर आपका पैन कार्ड सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो आप इसको सही यहाँ से कर सकते हैं। आप एंटर कर लीजिए। अब इनका पैन कार्ड सही है तो सिंपल क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई क्लिक कर दिया, वेरीफाई हो रहा है। ये दोस्तों देखिए अब वेरीफाई हो गया है। अब देखिए दोस्तों ये फिर प्रोसेस पूछ रहा है सैलरी, बिल्कुल सैलरी नहीं है। इनकम इनकी कितनी है, मंथली, मंथली इनकम है लगभग इनकी, जो भी दोस्तों आपका इनकम है वो आपको यहाँ एंटर करना है। एंटर कर लिया इनका, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर ये आपका पैन पूरी केवाईसी डिटेल जो है वो वेरीफाई करते हैं, करने के बाद ही आपको लोन ऑफर करते हैं। तो आपका ये दोस्तों वेरीफाई योर पैन, शेयर वर्क डिटेल, ये लोन, ये सब कुछ वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए करते हैं सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक, ये कर दिया। तो जैसे आप दोस्तों आगे के लिए प्रोसेस करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका वो बैंक वेरीफाई कराना है जिसमें आपकी सैलरी आती है। तो सिंपल इनकी जो सैलरी आती है वो आती है यस बैंक में, इसको कराते हैं वेरीफाई। वेरीफाई वाया OTP, बिल्कुल। अब OTP फिर से आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा है OTP आने में। ये दोस्तों OTP आ गया। सिंपल यहाँ पे OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद सिंपल प्रोसेस करना है अब आपको। ये अब इसके बाद जैसे आप प्रोसेस करते हैं फिर ये आपका शेयर योर बैंक स्टेटमेंट एक, तो बिल्कुल इसको वेरीफाई कर लीजिए। अब फिर एक OTP आएगी यस बैंक की तरफ से, वो अभी वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों OTP नहीं है, एक बार फिर रीसेंड कर लेते हैं। फिर देखते हैं, रीसेंड कर लिया। अब OTP आ गया दोस्तों, OTP करते हैं एंटर। ये दोस्तों OTP आ गया। अब OTP करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये दोस्तों वेरीफाई हो गया। अब 2 मिनट ये गेट योर बैंक स्टेटमेंट। अब दोस्तों ऑफर और एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देख पा रहे हो तो 3,10,000 रुपये की एलिजिबिलिटी बनती है। और 3,10,000 की एलिजिबिलिटी के नीचे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे लिखा है कि जैसे ROI कितनी है। ROI अगर आप देख पा रहे हैं 2.44% है। टेनओवर कितना मिला, मतलब कितने टाइम तक आप लोन आपको कितने टाइम में पे करना है। तो 36 महीने का टेनओवर मिलता है दोस्तों। अगर 3,10,000 पूरा लेते हैं तो 13,038 रुपये EMI है।
अब अगर ये पूरा आपको पैसा लेना है, अगर आप संतुष्ट हैं तो सिंपल नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको इतना पूरा नहीं चाहिए, मान लीजिए 3,10,000 का ऑफर है, आपको कम चाहिए तो सिंपल ऊपर लिखा है एडिट, एडिट पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब मान लीजिए कि आपको कम पैसा चाहिए, मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो इस गोले को जो ब्लैक कलर का इसको स्क्रॉल करके 2.5 पे ले आइए। ये दोस्तों 2.5 पे ले आया। आप चाहें तो डायरेक्ट कस्टमाइज पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो 2.5 अगर ले आते हैं तो लोन अमाउंट कम हो गया, तो टेनोर भी दोस्तों कम हो गया। 36 महीने की जगह 32 महीने का टेनोर हो गया, और ई एम आई जो 13,038 रुपये थी, अब वो दोस्तों हो गई है 11,346 रुपये। तो अगर आपको इतना चाहिए और संतुष्ट हैं तो सिंपल आप करिए कन्फर्म पे क्लिक। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, जैसे आप कन्फर्म पे दोस्तों क्लिक करेंगे आप वापस उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये दोस्तों देखेंगे वापस हम लोग जो लोन का पेज था वहाँ पहुँच गए। तो अगर आप यहाँ पे कन्फर्म है तो यहाँ नीचे देखेंगे प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते, वो क्लोजर चार्ज नहीं लेते हैं। तो सिंपल आपको करना है क्लिक नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे हम लोग करते हैं क्लिक। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये ऑटो पेमेंट का पेज ओपन हो जाता है, ऑटो पे सेटअप का। तो यहाँ पे दोस्तों आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से ऑटो पेमेंट का सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, नीचे अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड, और नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद करिए नीचे लिखा है सेटअप ऑटो पे, इस पर क्लिक। जैसे दोस्तों आप सेट करते हैं, ये देखिए डीजीओ अभी नेक्स्ट मैंडेट के पेज पे चला जाता है। अब यहाँ दोस्तों ये देखिए अभी ये चला गया। अब यहाँ सिंपल आपको क्या करना है, आई हैव चेक मैंडेट, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप नावी से लोन ले सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताने की कोशिश करा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।